फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 32 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था प्रोसेस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पहले आप जाके चेक करें प्रोसेस क्या रहेगी कॉस्ट रिडक्शन की। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉस्ट रिडक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको जाके चेक करें। आज हम समझेंगे क्या डिफरेंस होता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। ये चीज़ आप लोगों को नाम से समझ में आ रही है। कॉस्ट कंट्रोल मतलब जो कॉस्ट हमारी हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट एंड कोई भी सर्विसेज को देने के लिए उसको कंट्रोल में रखना। कॉस्ट रिडक्शन मतलब उसको कॉस्ट को रिडक्ट कर देना, कम कर देना, हटा देना, है ना। ये चीज़ हमें इनके नाम से समझ में आ रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन को यूज़ करने का। फर्स्टली कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन कॉस्ट विद इन प्री डिफाइंड लिमिट। जो हमने एक लिमिट तैयार कर दी कि भाई इस लिमिट तक हमारी कॉस्ट रहनी चाहिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, भाई कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कॉस्ट का यूज़ करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल का यूज़ करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन मिनिमाइज ओवरऑल एक्सपेंसेस टू एनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी। जो हमारे ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं उनको मिनिमाइज, उनको कम कर देना, डिडक्ट करना जो भी खर्चे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कॉस्ट रिडक्शन का यूज़ किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल का मेन फोकस रहता है मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए जो भी खर्चे हैं उनको, भाई इनको हमें देखना है और ये सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लिमिट में हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ को देखना। कॉस्ट रिडक्शन प्रोटेक्टिव ऑप्टिमाइज ऑफ कॉस्ट, जितना हो सके उतने कॉस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, कम करने में कॉस्ट रिडक्शन हेल्प करता है हमारी। कुछ प्रिवेंटिव फंक्शंस, करेक्टिव मेजर्स, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर प्रिवेंटिव फंक्शंस होते हैं और सही मेजर्स लिए जाते हैं। देन कॉस्ट रिडक्शन के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलती रहती है, स्ट्रेटजी जो भी है वो नई नई इनोवेट होती रहती है। टाइम फ्रेम ऑन गोइंग प्रोसेस विद इन बजटरी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रेंट्स, ऑन गोइंग प्रोसेस चलती रहती है जो भी बजटरी कंस्ट्रेंट है उनके अंदर। देन जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन है उसके अंदर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहती है। कॉस्ट सेविंग मतलब जितनी ज़्यादा हो सकती है उसके अंदर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहती है, कॉस्ट को सेव करने में ही हेल्प करते हैं। स्कोप मैनेज कॉस्ट अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर मैनेज करते हैं कॉस्ट को अलग अलग एरियाज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मतलब हर एक कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। देन जो कॉस्ट रिडक्शन है वो हमें बताता है कि कहाँ पे हम इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं, रिडक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ बताता है कि कहाँ पे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देन एम्फेसिस स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो कॉस्ट कंट्रोल है उसको स्टेबल रखने के लिए और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रखने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी तो हमारा फाइनेंस डिसिप्लिन में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, अच्छे तरीके से हम जहाँ पे उसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हम उसको यूज़ कर पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी एंड गेनिंग अ कम्पिटिटिव एज, इसका एम यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जितनी ज़्यादा कॉस्ट कम कर सकते हैं कम, उतनी ज़्यादा हम कॉस्ट को कम करें और उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएँ। टेक्निक्स कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग, स्टैंडर्ड, वेरिएंस एनालिसिस, इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है इसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। एंड कॉस्ट रिडक्शन के अंदर कम्पिटिटिव एनालिसिस, प्रोडक्ट डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर कम्पिटिटिव एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ किया जाता है। की बेनिफिट्स मेंटेन फाइनेंशियल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन करता है फाइनेंशियल कंट्रोल को और स्टेबल रखता है फाइनेंस को। कॉस्ट रिडक्शन एनहेंस करता है प्रॉफिटेबिलिटी और कम्पिटिटिवनेस को। एग्जाम्पल क्या रहेगा कॉस्ट कंट्रोल का, इम्प्लीमेंटिंग बजटरी कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। एक तो बजट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और सही मेज़र लेने में हेल्प करता है कि भाई अगर हमारा बजट कंट्रोल में नहीं है तो अभी हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो चीज़ करने में, वो चीज़ बताने में हमारी हेल्प करता है। देन कॉस्ट रिडक्शन रीडिज़ाइनिंग प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करने में, भाई अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही तो हम उसको दोबारा से रीडिज़ाइन कर लेते हैं, या फिर स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में भी कॉस्ट रिडक्शन हमारी हेल्प करता है। देन क्या समझ में आया आप लोगों को, कॉस्ट कंट्रोल फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंस को डिसिप्लिन में रखने के लिए, बजट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कॉस्ट रिडक्शन प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है।
इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा हो सके प्रॉफिट को बढ़ाने में ही हेल्प करता है कॉस्ट रिडक्शन। जितने अच्छी टेक्निक का यूज़ किया जाएगा उतना अच्छा प्रॉफिट बढ़ता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है कि क्या डिफरेंस होता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।